कानपुर से इस वक्त की खबर। स्वास्थ्य केंद्र ही बना बीमारी का केंद्र। वैसे तो हमारे को स्वच्छ भारत बनाने में देश के मुखिया स्वयं श्री नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं और कई बार स्वयं झाड़ू लगाकर स्वच्छ भारत अभियान चलाने का मार्ग भी दिखाते हैं और लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि हम अपने आसपास पड़ोस में साफ सफाई रखें। अब आइए नजर डालते हैं कि हमारे कानपुर के गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कितना साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। जहां भारत में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, वहीं विकासखंड बीदलू जनपद कानपुर नगर के पिपौरी स्वास्थ्य केंद्र का हाल बताते हैं, जहां पर नाम का स्वास्थ्य केंद्र है और वहां लोगों को स्वस्थ होने की जगह प्रदूषण और गंदगी से भरा पड़ा है, जिसकी वजह से लोग बीमार भी पड़ते हैं। वहां के ग्रामीणों से जब पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ का स्वास्थ्य केंद्र कभी खुलता ही नहीं है, सिर्फ टीकाकरण वाले दिन खुलता है और हम लोग जब बीमार पड़ते हैं तो हम बाहर से दवा लेकर आते हैं और यहाँ पर कोई भी नहीं आता जाता, ना कभी कोई डॉक्टर बैठता है। यहाँ लोगों ने स्वास्थ्य केंद्र में घुसकर जुआ का अड्डा बना रखा है और सभी लोग अपने घरों का कूड़ा भी यही डालते हैं और गाय बछड़ा भी यही रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ गोबर और कुत्ते बिल्ली भी लेट्रिन कर जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ गंदगी हो गई है। और हम किसी सदिकरी से कहते हैं तो वो सुनकर अनसुना कर देते हैं। और जब वहाँ के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से जानकारी किया गया तो उन्होंने यह भी बताया कि मेरे लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई जगह नहीं दी गई, जिसकी वजह से मैं पंचायत भवन में बच्चों को पढ़ाती हूँ। अब सोचने वाली बात तो यह है कि वही प्रदूषण भरी जगह में छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनकी बीमारी का कौन होगा जिम्मेदार? आखिर क्यों है पिपौरी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर और कर्मचारी लापरवाह और आला अधिकारी स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर कर रहे हैं? खाना पूर्ति कब इस पर पहुँचेगी उच्च अधिकारियों की नजर? अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या पिपौरी स्वास्थ्य केंद्र फिर से एक अच्छा स्वास्थ्य केंद्र बनेगा या फिर ऐसे ही लोगों को उपचार के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। यूपी क्राइम अलर्ट से संवाददाता सुनील तिवारी की विशेष रिपोर्ट। आपका क्या नाम है? हमारा नाम ये ग्राम पंचायत पिपौरी गांव है, यहाँ पर आपको क्या समस्या है? हमारी सर भैया एक ही समस्या है कि जो ये गेट है ये काफ़ी समय से उखड़ा हुआ पड़ा है। तो ये गेट जो है हमने मतलब प्रधान जी से कहा भी था कि आप गेट की मरम्मत करा दीजिए, क्योंकि जो गाय हैं और खुले जानवर हैं जैसे कुत्ता लोग हैं अंदर आके लैट्रिन कर जाते हैं और यहाँ के लोग जो आसपास पड़ोस के लोग रहते हैं वो यहाँ अंदर आके कूड़ा डाल जाते हैं, गंदगी फैलाते हैं। तो मतलब वो गेट उखड़ा पड़ा है तो उसमें मतलब कोई वो ही नहीं हुआ, तो फिर वो गेट और ये सब इधर का भी गेट टूटा, वहाँ से लोग आके कूड़ा डाल जाते हैं। यहाँ पर लड़के हैं, जानवर हैं, बहुत सारे बाहरी जो तत्व हैं वो आके यहाँ पे बहुत सारी गंदगी फैलाते हैं। बस हमारी एक यही समस्या है। हमें सूत्रों के आधार पर पता चला है कि यहाँ आप बच्चों को पढ़ाती हैं, तो यहाँ खाली कराने के लिए भी आपसे बोला गया। हाँ, ये पंचायत भवन है, यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र हम अपना सेंटर लगाते हैं। हमारे विभागीय अधिकारियों ने हमसे यहाँ पे कहा कि आप यहाँ पे अपना सेंटर का संचालन कीजिए, तो यहाँ पे हमने कहा और हमसे कई मरतबा मतलब सचिव ने कहा कि आप वो खाली कर दीजिए, लेकिन हमने इतनी बात कह दी कि आप हमारे विभागीय अधिकारियों से कहिए जाकर के, इसके अलावा कोई आगे बात नहीं बढ़ी। मैडम, ये जो गेट टूटा हुआ कितने सालों से टूटा हुआ है? लमसम हो गए साल, इसको काफ़ी समय 1 साल से ज़्यादा हो रहे हैं, टूटे 1.5 साल तक।